हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के बारे में, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 1,70,000 एंड नेटवर्थ इज रुपीज 90,000, क्रेडिटर विल बी। यानी कि पूछा गया है, आपको टोटल एसेट्स दी गई हैं बिजनेस की यहाँ पर 1,70,000 रुपए, और नेटवर्थ दिया गया है 90,000, तो क्रेडिटर की अमाउंट यहाँ पे पूछी गई है। देखिए, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल को हम नेटवर्थ या फिर ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। और क्रेडिटर की यहाँ पर अमाउंट निकालनी है, टोटल एसेट हमारा गिवन है, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाते हैं कि आपको पता होगा कि जो हमारा एसेट होता है, एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल हमेशा अकाउंटिंग में बराबर होता है, बैलेंस शीट में इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर बिजनेस की टोटल एसेट्स हमें दी गई हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स हमें यहाँ पे दी गई हैं कितने की, 1,70,000 की, और यहाँ पर हमें नेटवर्थ यानी कि कैपिटल दिया गया है 90,000 का। देखिए, 1,70,000 रुपए की हमें यहाँ पे टोटल एसेट गिवन है और हमारा कैपिटल जो है वो 90,000 गिवन है, और क्रेडिटर की यहाँ पर अमाउंट पूछी है। क्रेडिटर की अमाउंट होगी, एक फार्मूला हम निकाल देंगे यहाँ पर कि क्रेडिटर जो है हमारी वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर जो है हमारा वो यहाँ पर करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का फार्मूला होता है, गाइस नोट कर लीजिए, करंट लायबिलिटी का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल एसेट है वो 1,70,000 है, और कैपिटल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर कितनी गाइस, 90,000। तो क्रेडिटर की अमाउंट क्या होगी जब हम दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि टोटल एसेट माइनस कैपिटल मैंने बोला है आपको, तो हम यहाँ पर टोटल एसेट से माइनस कर देंगे कैपिटल। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 80,000। तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कैश रुपीज 35,000, अकाउंट्स पेबल रुपीज 27,000, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 एंड ऑनर्स इक्विटी 1,75,000। गाइस, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है आपके पास डेटा, वो दे रखा है कैश इन हैंड 35,000 का, जो कि एक प्रकार की करंट एसेट है। अकाउंट्स पेबल दे रखे हैं 27,000 रुपए के, जो कि करंट लायबिलिटी है। ऑफिस इक्विपमेंट दे रखे हैं 20,000 के, जो कि फिक्स एसेट है। और ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल दे रखी है 1,75,000 की, जो कि लायबिलिटी है। और यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है कि अकाउंट्स रिसीवेबल आपको फाइंड आउट करना है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल जो होती है वो हमारी एक प्रकार की करंट एसेट होती है, और आपको ये पता है कि बैलेंस शीट में जो भी हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होती है, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ पे लायबिलिटी भी दे रखी है, हमें एसेट्स भी दे रखी है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वही हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये हमारा एसेट और लायबिलिटी का जो टोटल होता है वो गाइस इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एसेट कितनी दे रखी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो लायबिलिटीज दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, और जो एसेट है वो क्या क्या दे रखी हैं। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कैपिटल गिवन है, जिसकी वैल्यू है 1,75,000। दूसरी मैं बात करूं एसेट की, तो हमारे पास कैश इन हैंड गिवन है 35,000। अकाउंट्स पेबल हम लायबिलिटी में ले लेंगे, अकाउंट्स पेबल हमारा जो है वो है 27,000 का। और उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट वो है हमारे 20,000 के।
अब यहाँ पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 2,02,000। अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है गाइस 55,000। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करनी है? हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अकाउंट्स रिसीवेबल की। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे यहाँ पर कितना होगा? अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल दें लाइबिलिटी से और जो हमारे पास एसेट गिवन है 55,000 की, उसका अगर हम डिफरेंस निकाल दें, लाइबिलिटी में से एसेट को माइनस कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो आंसर आएगा वही हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल माना जाएगा। तो मैंने क्या काम करा? लाइबिलिटी में से जो भी एसेट मेरी गिवन थी उस टोटल को मैंने लेस कर दिया यहाँ पर। तो 1,47,000 रुपये जो आंसर आया है वही हमारा यहाँ पर क्या माना जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। तो आई होप गाइज ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है गाइज कि कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख। कैपिटल जो है बिजनेस की वो 3 लाख रुपए है और जो लाइबिलिटी है वो 45,000 रुपए है। लॉस दे रखा है 75,000 का और एसेट की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि जो कैपिटल है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल हमारा गिवन है, चलिए 3 लाख रुपए का। लॉस जो है हमारा वो है 75,000 का। ठीक। अब गाइस आपको एक बात पता होगी कि कैपिटल में हम प्रॉफिट हमेशा ऐड करते हैं बैलेंस शीट में और जो लॉस होता है उसको हम हमेशा लेस करते हैं, तभी तो हमारी फाइनल कैपिटल निकल के आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में से जो लॉस मेरे को दे रखा है अगर मैं इसको लेस कर दूं, जैसे हमारी कैपिटल है 3 लाख रुपए की, इसमें से मैंने लेस कर दिया हमारा जो लॉस है वो, तो हमारी फाइनल कैपिटल निकल के आ गई 2,25,000 रुपए। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी फाइनल कैपिटल क्या है। कैपिटल में से मैंने ये लॉस लेस कर दिया है 75,000 का। और हमारी जो अदर लाइबिलिटीज हैं, जो हमारी दूसरी लाइबिलिटीज यहाँ पे दे रखी हैं, वो हमें दे रखी है 45,000 की। तो हमसे एसेट यहाँ पर पूछी गई है, एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो अगर हम इन सभी लायबिलिटीज का टोटल कर दें, यानी कि जो मैंने यहाँ पर कैपिटल निकाला है वो भी लायबिलिटी है, जो ऑलरेडी लायबिलिटी के नाम से यहाँ पे लायबिलिटीज हमें दे रखी है वो भी हमारी लायबिलिटी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा एसेट निकल आएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला आपको नोट करा दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारी फाइनल कैपिटल की वैल्यू थी 2,25,000 रुपए, उसमें हम जोड़ देंगे जो लायबिलिटी की वैल्यूज हमें गिवन है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा 2,70,000 रुपए का एसेट यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस तरीके से जब भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी हमारा कैपिटल दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होता साथ में तो हम इसको ऐड कर देते फिर फाइनल वैल्यू बनाते, लेकिन यहाँ पे लॉस गिवन था तो मैंने लॉस को लेस कर दिया है और फाइनल मैंने वैल्यू निकाल ली कैपिटल की और उसमें मैंने अदर लायबिलिटीज जोड़ दी, तो जोड़ करके ही मेरा एसेट आ गया। तो आई होप गाइस ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नेटवर्थ इफ कैश इज ₹25,000, क्रेडिटर्स ₹45,000, डेटर्स दिए गए हैं 5,500 रुपए के, मशीन दे रखी है 1,05,000 की एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है यहाँ पर 35,000 का। पूछा है नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी कि कैपिटल यहाँ पर आपको निकालना है। तो आपको पता होगा कि कैपिटल का फार्मूला क्या होता है गाइस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल का फार्मूला होता है कैपिटल इक्वल टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। अब आपको ये देख लेना है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है। पहले हम लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स
अमाउंट। टोटल लायबिलिटीज मेरे पास कितनी दे रखी हैं? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 45,000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 35,000 का। क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमें 45,000 के, और यहाँ पर मुझे दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी दे रखा है 35,000 का। अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमें दे रखी है मशीन, इसकी वैल्यू है 1,05,000, और हमें दे रखा है यहाँ पर डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू गाइस 55,000 रुपये दे रखी है। यहाँ पे डेटर्स हमको दे रखे हैं जिसकी वैल्यू है 55,000। तो यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है कि कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया कि टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को लेस कर देंगे हम, तो हमारा कैपिटल निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो टोटल एसेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको टोटल करूँ तो हमारे जो टोटल एसेट है वो है 1,60,000, और जो हमारा टोटल लायबिलिटी है वो कितना है 80,000 रुपये। 1,60,000 रुपये का हमारा टोटल एसेट है, और हमारा टोटल लायबिलिटी है गाइस जो दे रखा है 35,000 का, 45,000 का, टोटल 80,000 रुपये का। अब कैपिटल यहाँ पे निकालना है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर देंगे, टोटल एसेट में से हम यहाँ पर लेस कर देंगे टोटल लायबिलिटी, हमारा आ गया 80,000 रुपये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें मशीन दे रखी थी 1,05,000 की, डेटर्स दे रखे थे 55,000 के, क्रेडिटर यहाँ पे गिवन था 45,000 का, बैंक ओडी गिवन था 35,000 का, कैपिटल का अमाउंट पूछा था। तो हमने टोटल एसेट का टोटल निकाल के और टोटल लायबिलिटी को हमने लेस कर दिया, तो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल यहाँ पे बन जाएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट आपको निकालना है। अगर डेटर्स आर ₹4 लाख, provision for doubtful debt at the rate 5% on debtors and old provision are 5,000। यानी कि हमें टोटल बैड डेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर हमें डेटर दे रखे हैं 4 लाख के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जिसे हम न्यू प्रोविजन के नाम से भी जानते हैं 5% दे रखा है डेटर्स पर, और ओल्ड प्रोविजन हमारा जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 5,000। तो गाइस इस तरीके से बैड डेप्ट अगर जब भी निकालना हो हमें तो इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला इसका क्या होता है कि इसमें हमें जो भी बैड डेप्ट की अमाउंट ऑलरेडी पहले से दे रखी हो, बैड डेप्ट की अगर जो हमारी अमाउंट दे रखी है वो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारी कोई वैल्यू जो भी हमें दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविज़न। अब न्यू प्रोविज़न हम कहाँ से लेकर आएंगे? न्यू प्रोविज़न है जो यहाँ पर ये 5% ऑन डेटर्स यहाँ पर लिख रखा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन डेटर, इसे हम न्यू प्रोविज़न के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेटर है उस पर 5% का हम यहाँ पर प्रोविज़न निकाल के और उसकी अमाउंट यहाँ पर हम जो भी होगी XYZ मान लीजिए कुछ भी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो ये बनेगा वो टोटल बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देते हैं। क्या लेस कर देते हैं? ओल्ड प्रोविज़न। यहाँ पर हम गए ओल्ड प्रोविज़न जो भी हमारा गिवन होगा वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो फाइनल हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा होगा यहाँ पर बैड डेप्ट का अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम बैड डेप्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आता है हमारा आंसर। देखिए बैड डेप्ट जो हमारा गिवन है वो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ब्लैंक है, चलिए छोड़ दीजिए ब्लैंक। न्यू प्रोविज़न हमारा कितना है? न्यू प्रोविज़न हमारा डेटर्स पे 5% है। अब जो डेटर्स हमें गिवन है वो 4 लाख है, और 4 लाख का जो 5% निकल के आएगा वो आएगा 20,000 रुपये। तो हम यहाँ पर 20,000 रुपये का न्यू प्रोविज़न मान लेते हैं, और हमारा 20,000 रुपये का ही यहाँ पर टोटल भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैड डेप्ट की अमाउंट जो है वो 0 है। बैड डेप्ट की अमाउंट हमारी ऑलरेडी गिवन जो है वो 0 है, नहीं दे रखी है तो इसलिए 0 मान लिया। न्यू प्रोविज़न हमारा 20,000 रुपये निकल के आया है ना, तो ये टोटल दोनों का भी 20,000 रुपये बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5,000 का। ये ओल्ड प्रोविज़न आ गया हमारा 5,000 का।
अब यहाँ पे हमारा टोटल जो बैड डेप्ट है वो कितना बनेगा, मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें से ओल्ड प्रोविजन लेस कर देते हैं, तो हमारा 20,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन जो गिवन है 5,000 रुपये, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, 15,000। तो यही हमारा यहाँ पर बैड डेप्ट की फाइनल अमाउंट मानी जाएगी। तो आई होप ये क्लास मैंने आपको बताई है, आपके समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।